हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको एमएस एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इस तरह का मेरे पास डेटा है। आपके पास हो सकता है डिफरेंट डेटा हो, तो मेरे पास ये डेटा है, तो इसी से मैं आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जब आप बार बार एक ही तरीका काम करते हैं तो मैक्रो रिकॉर्ड करके आप आसानी से वो काम पूरा कर सकते हैं। तो मैक्रो पर आपको जाना है और यहाँ से यूज़ रिलेटिव मैक्रो जो है इसको ऑन कर देना है। दोस्तों, इसको ऑन करने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पर आपको क्लिक करना है। तो आपको ये व्यू टैब के अंदर मैक्रो दिख जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो के नाम से, तो इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप मैक्रो का एक कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ सम। और यहाँ पे आप कोई भी शॉर्टकट की इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट और मैं ओ दबा देता हूँ। शिफ्ट और ओ, ये देखिए। तो इस तरह से शिफ्ट और ओ दबाया मैंने। और दिस वर्क बुक आपको सेलेक्ट रखना है। दिस वर्क बुक जो स्टोर मैक्रो इन में है, दिस वर्क बुक रखना है। और ये मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। दोस्तों, ये दिस वर्कबुक रखा और ओके कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। तो अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो देखिए यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू टैब में जाके आप मैक्रो में देख सकते हैं। दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे कुछ रो इंसर्ट कर देता हूँ बीच में। ये 2-3 रो में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मॉडल के मैं नाम लिख देता हूँ, अलग अलग मॉडल्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे कि फोटोन, ये जो गाड़ी है, गाड़ियों का मॉडल है, इलेक्ट्रिक बाइकों का मॉडल्स, एट्रिया, फ्लैश। और यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ इसका। इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ। होम टैब में जाके ऑटो सम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जनवरी में कितनी सेल्स हुई, फरवरी में कितनी सेल्स हुई और मार्च में कितनी सेल्स हुई, ये सब यहाँ पे बता देगा। इस तरह से ये फार्मूला मैंने लगा दिया और इसको ड्रैग कर लेता हूँ आगे, इस तरह से सम का फार्मूला लगा के। और इसको अगर आप थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग और करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं टोटल को बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से। आप अगर कलर वगैरह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैं अभी सिर्फ बोल्ड करके डेटा हाईलाइट कर देता हूँ। और इसको मैक्रो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब दोस्तों, ये आप व्यू मैक्रो में देख सकते हैं, रिकॉर्ड हो चुका है मैक्रो। यहाँ 2 नंबर पे मैं जो सीरियल नंबर 2 है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे व्यू मैक्रो पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से रन करवाना है मैक्रो को। एक ही काम अगर बार बार आप कर रहे हैं तो इस तरह से मैक्रो की सहायता से कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया और इसको रन पे क्लिक करना है। देखिए, सम मैंने नाम दिया था इसको मैक्रो को और रन करवा दिया। तो देखिए इस तरह से ये आसानी से रन हो गया है। और यहाँ ललित है, ललित के जो सीरियल नंबर है 3 है, 3 पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम कंट्रोल शिफ्ट ओ करके हम कर सकते हैं। जो शॉर्टकट हमने दिया था, कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो ये जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसकी शॉर्टकट की बनाई थी। तो इस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें नाम तो वो कर सकते हैं इसके नीचे, क्योंकि हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस जो दिया था, यूज़ रिलेशन का, रिलेटिव रेफरेंस का, तो इसके नीचे आप बना सकते हो। तो इसको ऑन किया था हमने। तो ये देखिए, मैं इसको 5 नंबर पर ले जाकर अब वापस से कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाता हूँ, तो ये मैक्रो वापस अपना काम करने शुरू हो जाता है। इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे डालेंगे तो टोटल जो है अपने आप ऐड होता जाएगा। ये देखिए, क्योंकि हमने मैक्रो रिकॉर्ड करके अपना काम रिकॉर्ड कर लिया है। इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं मैक्रो की सहायता से। ये देखिए।